वो अपसेट थी, पर आखिर 1 महीने के बाद वो लोग शादी करने ही वाले थे। वह अभी अपनी फ्रेंड लूसी के साथ रहती थी। लूसी एक रईस खानदान से थी। वही वो एक दिलफेक लड़की थी। जोनाथन को पसंद नहीं था कि मीना लूसी के साथ रहे, पर मीना जानती थी कि लूसी एक अच्छी लड़की है। ड्रैकुला जोनाथन को एक कमरा दिखाता है। वह कहता है कि जोनाथन को उसी कमरे में रुकना पड़ेगा। अगर वह किसी और कमरे में गया तो वह उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। तभी ड्रैकुला जोनाथन के गले में क्रॉस देखकर डर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें ऐसी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। ड्रैकुला के अजीब बिहेव से जोनाथन डर गया था। थोड़ी देर बाद ड्रैकुला वहां से चला जाता है। जोनाथन को भी यकीन हो गया था कि उससे पहले जो प्रॉपर्टी डीलर रेनफील्ड यहाँ पर आया था वह शायद ड्रैकुला की वजह से ही पागल हो गया था। अब ड्रैकुला के मना करने के बावजूद जोनाथन महल में घूम रहा था। वह कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। वह एक दूसरे कमरे में आ जाता है जहाँ पर 3 चुड़ैल थी जो जोनाथन को बेहोश करके उसका खून पीने लगती है और उसका क्रॉस वाला तावीज भी पिघला देती है। जोनाथन होश में आकर देखता है कि ड्रैकुला वहां चुड़ैलों के पास खड़ा था और वह चुड़ैल जिंदा इंसान को खा रही थी। जोनाथन समझ गया था कि अब वो भी यहाँ से रेनफील्ड के जैसे ही पागल होकर निकलेगा। फिर भी वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में लग जाता है। जोनाथन देखता है कि वहां पर डी के नौकर बड़े बड़े लकड़े के बॉक्स में महल की मिट्टी भर रहे थे और यह बॉक्स ड्रैकुला के लंदन के घर में भेजने वाले थे। जोनाथन समझ नहीं पाता कि आखिर यह सब बॉक्स वहां क्यों भेजे जा रहे थे। अब ट्रांसल्वेनिया से एक जहाज में ड्रैकुला के महल की मिट्टी से भरे हुए 50 बड़े बॉक्स लंदन के लिए रवाना हो गए थे। धीरे धीरे उस जहाज पे सवार लोग गायब होने लगे थे। जहाज के कैप्टन को भी यकीन हो गया था कि जहाज पर कोई तो ऐसी